इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का दूसरा दिन, जिसका अख्ताम हो गया 405 रन 7 खिलाड़ियों को नुकसान पे। इससे कबल जो 2 टेस्ट मैचेस हुए जिसमें इंडिया एक टेस्ट मैच जीत चुका है, एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। मगर दूसरे दिन के अख्ताम के ऊपर 405 रन 7 खिलाड़ियों को नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप हुआ। इंडिया ने तीसरा टेस्ट मैच का जो है रोहित शर्मा की क़यादत में टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। पहला दिन जो है वो बारिश की नजर हो गया, 13.2 गेंदें चली थी जिसमें 29 रन के करीब करीब बने थे। आज का जो अगर बैटिंग की अगर 3 काबिल जिक्र बातें हैं वो हैं जो स्टीव स्मिथ की कई वक्तों के बाद सेंचुरी लगाना, फिर इसके बाद जो ट्रेविस हेथ की वही जो जिस तरीके की वो महारत रखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज सेंचुरी लगाई, 9वीं टेस्ट मैच की सेंचुरी लगाई और 152 रन की इनिंग खेली। फिर तीसरा काबिल जिक्र है वो जसप्रीत बुमराह के 5 खिलाड़ियों को उन्होंने विकेटें हासिल की ऑस्ट्रेलिया की और 72 रन के एवज 25 ओवर करवाए। मगर असल अगर आगाज अगर करूं तो जसप्रीत बुमराह से मैं लूंगा कि इंडिया की पूरी बॉलिंग लाइनअप है वो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी जो वो जसप्रीत बुमराह ने उठाई हुई है। तमाम मैचेस के अंदर वही परफॉर्म करते जा रहे हैं। हालांकि आकाशदीप की बॉल बड़ी अच्छी चल रही थी मगर इसके बाद जो उनकी कुटाई शुरू हुई। इसके बाद सिराज को देख लें, जिस तरीके से उन्होंने 97 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। नीतीश कुमार रेड्डी को 1 विकेट मिली है 65 रन के एवज। रविंद्र जडेजा को कोई भी विकेट नहीं मिल पाई, 76 रन उन्होंने दिए हैं, 16 ओवर करवाए। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लग रहा था कि पहला दिन का दूसरे दिन का जब आगाज हुआ तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो बड़ा बेहतरीन दबाव बना लेगी। मैक्सवेनी की विकेट निकली, लेविशन की विकेट निकली। मगर इसके बाद जो स्टीव स्मिथ और जिस तरीके से जो ट्रेविस हेड की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी शानदार थी और जिस तरीके की उन्होंने जो इनिंग खेली थी, 38 रनों पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और जो इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 350 रन तक की जो है पार्टनरशिप लगाई, 316 रन तक दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए यहां तक स्कोर तक पहुंचाया। फिर इसके बाद जो नॉट आउट हैं वो मिचेल स्टार्क 7 रनों पे, 45 रन पे एलेक्स कैरी है। मगर मैं आज अगर ट्रेविस हेड के बारे में बात करूंगा तो उन्होंने 9वीं सेंचुरी लगाई, वो भी 52 इनिंग के अंदर। और स्टीव स्मिथ की इनिंग के बारे में जो उन्होंने 33वीं सेंचुरी लगाई, उनकी 41 50 हैं टेस्ट मैचेस की। कई वक्तों के बाद उन्होंने ये परफॉर्म करते हुए, हालांकि वो जो है वो कई जगहों पर जो है वो जो उनकी जो परफॉर्मेंस जो है वो जाहिर हो रही थी कि वो अंडर प्रेशर है, वो अपनी बैटिंग सही नहीं करवा पा रहे और वो स्कोर नहीं लगा पा रहे, चाहे वो होम ग्राउंड हो, दीगर कंडीशंस में भी हो। स्टीव स्मिथ ने कई जगहों पर यह भी कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूं ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर भी। मगर वो किसी हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाया और उसके बाद जो है वो उनको जिस किस्म की उनकी जो बैटिंग चल रही थी उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, काफ़ी दबाव का शिकार थी ऑस्ट्रेलिया। मगर जिस तरीके की आज की जो अगर मैं देखा जाए तो इंडिया की जो बॉलिंग के बारे में अगर बात की जाए तो किसी जगह पर भी इंडियन बॉलर जो है वो मुझे डोमिनेट करते हुए मुझे नजर नहीं आए, किसी जगह पर परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, कोई बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा। तीसरा टेस्ट मैच जो है वो ये जरूर कहा जा रहा है कि इसकी जो परसेंटेज है वो ज्यादातर लग रहा है कि ये ड्रॉ की तरफ जाएगा अगर इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग अगर करता है। तीसरे दिन का जो आगाज होगा, पहले दिन का जो सेशन होगा वो क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को दबाव में ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। अब जिस हिसाब से दूसरे दिन का जो स्टीव स्मिथ की और ट्रेविस हेड की धुआंधार बैटिंग की बदौलत जो देखा गया तो ये बैटिंग को जो है ये फेवर कर रहा होगा। अब ये कल का सेशन, पहला सेशन है, उसको देखा जाएगा कि ये 2 विकेटें जो है अगर निकल जाती हैं और कितना मजीद रनों का इजाफा कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन स्कोर के अंदर। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये पैट कमिंस और इसके अलावा मिचेल स्टार्क और हेजलवुड क्या इस दबाव को बरकरार रख पाएंगे, क्या नेथन लाइन जो है वो कई वक्तों से वो विकेट नहीं ले पा रहे विकेटें और क्या इसमें ये विकेटें ले पाएंगे। और ट्रेविस हेड की बैक टू बैक 2 सेंचुरियां वो भी काबिल जिक्र हैं, बड़ी शानदार उन्होंने 152 रन की इनिंग खेली, बड़ी शानदार इनिंग खेली जिसमें 160 गेंदें खेली हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से कमोबेश 14 चौके लगाए, 18 चौके लगाए उन्होंने और शानदार इनिंग की बदौलत। और अगर स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो 12 चौके लगाए, 190 बॉलों पे 101 रन बनाए, तो बड़ी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है। तो मुझे पता नहीं क्यों मैं पूरी उम्मीद हूं कि इंडिया जो बैटिंग लाइनअप से बड़े स्कोर, बड़े मैचेस जीतता है, बड़े परफॉर्मेंस जो उनकी जाहिर होती है, तो उसमें पता लगता है कि इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से वो हल्का नहीं लेगा। वो अच्छी बैटिंग की बदौलत ही वो अच्छा स्कोर बनाने के बाद अब कल का दिन देखा जाएगा कि तीसरा दिन इंडिया अपने हाथ में कैसे करता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आजमाइश का वक्त है कि उनके बॉलर जो है वो किस किस्म की या क्या अच्छी बॉलिंग करवा के इंडियन बॉलिंग लाइनअप जो बैटिंग है, बॉलिंग का तो उन्होंने पूरे परखचे उड़ा दिए है जसप्रीत बुमराह के अलावा। तो क्या उनकी बैटिंग लाइनअप को भी उन्होंने क्या टुडे लाइन लगाने का प्लान किया हुआ है, क्या उनके पास कोई
उनकी कोई बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, विकेट टू विकेट करवाने की स्ट्रैटेजी है? इंडिया तो उन सारी चीज़ों को, दीगर जो बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी विकेट टू विकेट गेंद करवा नहीं पाया, दबाव बना नहीं पाया। तो क्या लगता है आपको, क्या ऑस्ट्रेलिया दबाव बना पाएगी? क्या कम से कम स्कोर के ऊपर क्या इंडिया को गिरा पाएगी? क्या कल पूरा दिन अगर बारिश नहीं होता तो क्या स्कोर बनाने में ज़्यादा मजीद इजाफा होगा? क्या अगर कल का दिन अगर इंडिया अगर विकेट पे निकाल लेता है तो क्या ये ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहा? इसके बारे में आप जरूर राय दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मगर ट्रेविस हेड की इनिंग देख के बेहद दिली खुशी हुई, बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने, शानदार बैटिंग। और जसप्रीत बुमराह की गेंद करवाते हुए भी मैंने जो निकलते हुए जो बॉलें देखी हैं, बड़ी शानदार बॉलिंग की है। 5 उन्होंने विकेटें ली हैं 72 रन के एवज, 25 ओवर, यानी इकोनॉमिकल अगर देखा जाए तो 2 अशारिया मेरे ख्याल से 33-34 बनता है। बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो टेस्ट जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग ही करवाएगा।